ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य नित्य सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, क्या बोलूं, कैसे बोलूं? आप ही बोलो सरकार का, छोड़िए बोलो तो। राधा रानी सरकार देखो, अपन पे अतिशय प्रसन्न है, अतिशय से भी अतिशय। सीमातीत हो गई उनकी प्रसन्नता हमारे से। पता नहीं किस बात पे रीझ गई भैया वो। और आप हमको उसने अपना लिया, अपना निज परिकर बना लिया सरकार। और इसीलिए तो अपन इन सारी लीलाओं में प्रवेश प्राप्त कर सके सरकार। और जो कछु घटित हो रहा है वो उसके रस समंदर में अपन पड़े हुए रसास्वादन कर रहे हैं। छप गए बिल्कुल रस में, डूब गए, रस रूपी हो गए। अब देखो सरकार, आप और हम भी वो रसगुल्ले के भांति ही हैं कि कोई जरा सा हाथ लगाए तो भैया रस टपक जाए। यही तो रसिक होने का काम है सरकार। रसिक से टकराओ तो भैया खुद भी रसगुल्ला ही बन जाओ, खुद भी रसिक ही बन जाओ। और अपन तो सरकार, हमको किससे टक्कर हो गई? हमारी टक्कर तो भाई साहब जो रस का समुंदर है उससे ही टक्कर हो गई। तो सरकार फिर क्या बाकी बचा है? अब तो पूरे डूबे पड़े हैं, छके पड़े हैं। इतने ज्यादा रस रूप हो गए भैया कि जहां जाओ, जैसे जाओ, वो रस टपकता ही रहे सरकार। अब तो जहां जाओ, जिससे मिलो, जिससे बात करो, जैसे, अरे भैया आपके देखने से, आपके बोलने से वो रस ऐसा टपके कि आप उसको कितना ही छुपा के अंदर रख लो सरकार, छुप ना रहा वो। अब तो वो रस आपकी काया से, आपकी बोली से, आपकी आंखियन से, आपकी बातन से भैया ऐसो झलके, ऐसो झलके, ऐसो टपके सरकार कि उस सामने वाले पे एक छींट भी पड़ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाए सरकार। अब तो भाई राधा रानी में और आप में और हम में और गीता बावरी में कोई फर्क रहा ही नहीं है। सब कछु वैसा का वैसा ही हो गया है। जैसे राधा रानी सरकार ने कृपा करके अपने चरणों के अंदर शरण दे के भैया निज परिकर बना के अपने को भी रसरूप कर लिया है। अब ये घटना घटी सरकार। अब ये जितने परिकर हैं जो बोले जय 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 जय, अब उनकी जय जय तो भाई वो गुरु माता जो हमारी भी गुरु है भाई, जो राधा रानी सरकार, वही उनकी भी गुरु है। मगर जैसे मैं बताई कि सरकार उसके जो नित्य और नित्य सहचरी है, जिसके जूथ में से अपन लोग सब निकलते हैं सरकार, वो जूथ की जो प्रमुख है, उसके बारे में, उसकी वो हर लीलाओं में उसकी चर्चा इसलिए बनाए, उसकी स्थान इसलिए बताए जीव को कि भैया गलती ना करना, उससे चिपके रहना, उससे समझते रहना। वो सब समझे तो तुम भी उससे समझते रहना। क्योंकि अभी अपनी उसकी वहाँ की बातें, वहाँ की उनके जो अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो पढ़ने में अपन जीव अभी पूरा समर्थ ही है सरकार। वो जितना जनाना चाहे वो जना दे। वो कुछ तो जीव को जनाए भैया, कुछ उसकी उस सहचरी को जना दे। तो वो जना दे तो भैया वो सहचरी उसको समझाए। तो भैया हाथ पकड़ के रहना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिना ये रास्ता पार ना हो। तो तलवार की धार पे चल रहे हैं अपन। तो भैया तलवार की धार के नीचे तो पूरी की पूरी गहरी खाई है।
अब इसमें राधा रानी ने हाथ पकड़ा उस नित्य निशाचरी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और ये यात्रा चल रही है सरकार लीलाओं की। इसमें घबराना इसलिए नहीं कि भैया कनेक्शन जो है, बिजली जहाँ से आ रही है, वो कनेक्शन का वायर भाई साहब जुड़ा हुआ है। अब यदि उस कनेक्शन के वायर को बीच में से तोड़ दोगे तो भैया फिर तो आप अलग हो गए, फिर वो बिजली अलग हो गई। अब वो बिजली और आप में इतनी दूरी, वो क्या 11,000 वोल्ट का जैसे करंट हो ना अपना, तो वो भाई 2-3 फीट तक असर करे। आप देखो कि भाई आसपास का कोई पक्षी भी उड़ रहा हो तो वो भी आ जाए लपेटे में उसके, तो भैया वो फेंकती है करंट। तो अब वो तो ये 11,000 वोल्ट का ही करंट में ही ऐसी हालत है कि 2-4 फीट हार्ट अपने घेरा बना के रखता है वो। और ये तो भाई साहब इसका करंट, हो ये तो शक्ति है, आदि शक्ति। इसकी शक्ति के लपेटे का तो भाई साहब पता है ना। आप देखो कहाँ उसका शरीर का, कहाँ उसका मुख है, मुख कमल कहाँ है और श्री चरण कहाँ है, जिसमें भैया 3 लोग 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड भर बसा पड़ा है। यहाँ से सूरज की दूरी देख लो सरकार, यहाँ से चंद्रमा की दूरी देख लो, यही ना पहुंच पाते अपन लोग तो भाई उसका करंट वहां से चले और यहाँ तक काम आए। वो आपके पास थोड़ी जुड़ी हुई है, मगर उसके करंट से ही चल रहा है सब काम, देखो सरकार। ऐसे ही उसका जो करंट इधर है वो खड़ी, इधर जीव खड़ा है, बीच की कड़ी गिर गई, तब भी भैया गाड़ी तो चले, मगर करंट प्रॉपरली इधर से उधर जाए ना, इधर से उधर जाए ना सरकार। तो जो बात इधर की है वो इधर पल्ले पड़े ना, और इधर वाला सोचे कि मुझे तो पूरा पल्ला पड़ रहा है क्योंकि मेरे सामने सम्मुख है भैया। यही सब बातें हैं। अब इसको बार बार अपन दोहराएं, बार बार बताएं, इसको कोई फायदा ना सरकार। अब बातों को समझो, बातों की गहराइयों को समझो, इसमें छुपे रहस्यों को समझो सरकार। ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है, ये कोई लीला फीला कोई घटित हो ही ना रही सरकार। ये कछु नहीं हो रही, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि के नीचे ही ये लड़ाई है। आदमी पुरुष की, लीला की, इनकी उनकी सारी समस्याओं की जड़ हमारी ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई मशीन है। अब सरकार जिसने ब्रह्मा को बनाया, फिर महाब्रह्मा को बनाया, महाविष्णु को बनाया भैया, महाशिव को बनाया, जिसने भैया जनार्दन को बनाया, जिसके भाई साहब रोम रोम के अंदर अखंड अखिल ब्रह्मांड है और अनगिनत ब्रह्मांड है सरकार, उसको उसने बनाया। और भैया कान्हा को, अपनी शक्तिमान को जिसने बनाया, वो भैया कितनी बड़ी शक्ति है। अपन क्या बात कर रहे थे मैं भूल गया, विस्मृत हो गई। देखो सरकार अपन क्या कह रहे थे, मैं बिल्कुल विस्मृत हो गई, ब्लैंक हो गई। क्या बात कर रहे थे अपन, उसके पहले क्या कर रहे थे? आप ही बता दो सरकार, क्या बात कर रहे थे यार। देखो सरकार अपन कह रहे थे लीलाएं वीलाएं कछु घटित ना हो रही। ये जो ऊपर की दुनिया है सरकार, इस ऊपर की दुनिया के अंदर उनके शरीर हमारे जैसे शरीर ना है सरकार। वो कोई पांच भौतिक शरीर ना है, वो कोई अलग ही चीज है, वो कोई रोबोट टाइप की, कोई ऐसे सुपर डुपर कंप्यूटर है भाई साहब, जिनका शरीर चाहे जैसे संकल्प सिद्ध है, वो इच्छाधारी लोग हैं, जो चाहे सो बन जाए, जो करे सो अभी के अभी तत्क्षण उपस्थित हो जाए सरकार। और वो चाहे तो लाख बन जाए, वो चाहे तो असंख्य बन जाए, वो चाहे तो भाई यहाँ से लेकर आकाशों लग जाए, इतने लंबे बड़े हो जाए सरकार। वो चाहे तो भाई बिल्कुल अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बन जाए सरकार। तो वहां लीला वीला कछु उनके लिए ना हो रही सरकार। वो तो आंखों में ही आंखों में देखें एक दूसरे को, और भैया वो देखना भर उनका आपके प्राण पखेरु उड़ जाए, ऐसी स्थिति को प्राप्त है सरकार उनका प्रेम। वो प्रेम की मूर्तियां ऐसे प्रेम करें, वहाँ हमारे जैसा कोई प्रेम ना कि भैया इस प्रेम के लिए ये क्रिया करनी है कि वो क्रिया करनी है, कि हमें जताना है और बताना है कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। यहाँ क्या चले, आई लव यू। अब वो आई लव यू में ही पूरी जिंदगी निकल रही है, यहाँ तो भाई साहब वो प्रपोज कर रहे हैं, जाने क्या क्या हो रहा है खेल तमाशा। देखो सरकार प्यार ऐसा है ना कि ये तो प्यार की कहानियां हैं। प्रेम की कहानी में न किसी को बताना है, ना जताना है, ना दिखाना है, ये तो स्वतः प्रकट है।
तो भैया वहां लीला की कोई अहमियत ही ना है। फिर ये लीलाएं हो क्यों रही हैं? ये लीलाएं केवल इस मात्र से हो रही है, केवल इनके पीछे एक ही उद्देश्य है कि भैया इस जीव को राधा बना रहे हैं। वो जो जीव उनने अपना परिकर बना लिया, बाकी काम तो सखियों ने कर दिया, उनके पास पहुंचा दिया। अब जो सारा काम है राधा रानी सरकार स्वयं करे, ललता जी से करवाए सरकार, और वो ऐसो करवाए कि वो अपनी हर लीला के अंदर उस जीव के उसको राधा बनाती जाए, राधा बनाती जाए। और दूसरी उसके जो अंदर चिंगारियां भरी पड़ी हैं कि काम की है, कि क्रोध की है, कि मोह की है, कि ईर्ष्या की है, कि भैया उसका अहम की है, ये सारी चीजों की चिंगारियों को खत्म करने के लिए लीलाएं हो रही हैं सरकार। और कछु ना है, कोई सेवा किसी की कर नहीं रहा है, ना कोई राधा रानी खड़ी सेवा करवा रही है सरकार, ना वो नारी है, ना वो कोई धो रही है, ना कोई श्रृंगार कर रही है, ना कोई खाना खा रही है, ना कछु ना हो रहा है वहां सरकार, और सब कुछ हमें दिखाया जा रहा है। उनका शरीर भैया खाए ना। वहां आगे की लीलाओं में कई में बताएंगी वो भाई कि वो तो हवा जैसी कुछ ही नहीं खाते हैं, ना कुछ पी रहे हैं। भाई अपने आप ही स्वतः ही उनका भूख तृप्त हो जाए, वो हाथ लगा दे तो तृप्त हो जाए सामने वाला भी भाई। तो वहां पे ये सारी घटनाएं है ना जो मानव के संगठित हो सरकार, कि भैया अब ये खेल ही हो रही है, कि भैया अब ये कोई खेल हो रहा है, कि ये कोई कूद हो रहा है। ये स्पर्धाएं क्यों हो रही है, खेल कूद क्यों हो रहे हैं? इसमें भी यही बताएं सरकार कि जीतेगी तो राधा ही प्यारे, तो कुछ भी कर ले, तेरे बस में कछु ना है, कछु ना है तो कछु ना है सरकार। केवल ये बताने के लिए होती है कि जीतेगी तो राधा, कान्हा भी नहीं जीते सरकार। जीतना राधा को ही है, हर हाल में राधा को जीतना है। और भैया इसीलिए खाना भोजन ये वो सब क्या बताया जा रहा है कि भैया जितना तुम लोग कर सको उससे असंख्य गुना ज्यादा बढ़िया तरीके से हम वो सब काम करें। ये प्रकृति जो दिखाएं, वो भी तो यही दिखाएं कि तूने देखी क्या प्रकृति तेरे संसार में भाई। हमारी देख प्रकृति से कहें, मूल प्रकृति किसे कहें, उसके दर्शन करवाए सरकार वो। तो ऐसी सब बातें हुए, वहाँ कछु ना हो रहा और सब कुछ हो रहा है, और हम वो सब कुछ देख देख के आनंदित हो रहे हैं, परमानंद को प्राप्त हो रहे हैं, रसास्वादन हो रहा है वहाँ पे इन बातों से। मगर भैया वो केवल आपको रसास्वादन का अर्थ ही ये है कि भैया आपको रस पिला रही है, और रस का अर्थ ही वो आपको राधा बना रही है सरकार। रस रूप होने का अर्थ राधा रूप होना ही है भैया। तो वो धीरे धीरे धीरे, वहाँ कोई रसगुल्ला ना है, वहाँ कोई द्रव्य रस ना है, मगर दिखे भाजे ऐसा ही समुद्र का समुद्र बन जाए रस का सरकार, और वो सब कुछ हो जाए, मगर वहाँ कछु ना है राधा के अलावा सरकार। वहाँ केवल और केवल और केवल राधा है सरकार। वहाँ जो सेविका बनी वो भी राधा ही है, राधा ही राधा की सेवा कर रही है, और राधा ही सेवा से करवा रही है। वहाँ कुछ और है ही नहीं। वहाँ दो की कहानी है ना, एक की कहानी है। ये समस्याएं जब तक है जब तक हम दो हैं। जब दो हैं तब तक की समस्या है, जब एक ही हो गए, अब न तो मैं हूं न तू है, अब तो हम वाली कहानी है कि जुड़ गए, एक हो गए, एक कम एक है, दोनों मिलके एक है। अब तो हम भी राधा और वो भी राधा, और राधा ही राधा, राधा के अलावा कछु ना सरकार। ऐसी सब कहानियां हैं। तो इस पे विचार करो, देखो, समझो, और अपने आप की जो दो पने की बात है इसको हटा दो। क्योंकि प्रेम गली अख्ती सांकड़ी जामे दो न समाए, या तो राधा रहेगी या अपन रहेंगे। राधा और अपन दो जने उसमें रह नहीं सकते सरकार, ये बात पक्की है। चलो ऐसी बातें होती रहेंगी, राधा रानी हमें बताती रहेंगी। भैया मैं सच बताऊं, जब मैं बैठी इधर अभी आपके सम्मुख, मुझे कछु ना मालूम कि क्या बोलना है क्या नहीं। वो तो घुस जाए शरीर में वही बोले सरकार, उसके बस की अपने पास कुछ बताने को है ना। हमारे पास तो केवल देखने भर की आंखें हैं कि हम तो भैया उसको नज़र भर के देख लेते हैं, नज़र भर के देखते हैं, और उसके प्रेम में पागल हुए डोलते हैं सरकार। और हमारा कछु काम नहीं, वो हमें हमारे आगे आगे चले, हम उसके पीछे पीछे चले सरकार। और कछु ना सरकार, मेरे पास बताने को, देने को, करने को कछु ना सरकार। जो करे सो वही करे सरकार। क्योंकि अब दो की कहानी रही नहीं, अब तो वो भी एक और हम भी एक, एक मेक हो गए सरकार। इसलिए
अब अपन इन बातों को करते ही रहेंगे, लीलाओं को भी तो सुनना है सरकार। तो आज की लीला जो अपन ने कल, अपन को लीला राधा रानी ने प्रवेश कराया था, उसका अपन ने कल वर्णन सुना। आज एक नई लीला में प्रवेश प्राप्त कराने को बुला रही है वो। तो पकड़ो हाथ और चलते हैं। बोलो ओम राधाई स्वाहा। देखो सरकार, कल अपन को श्री लीला 117 में प्रवेश कराया था राधा रानी सरकार ने। आज श्री लीला 118 में अपन प्रवेश प्राप्त करा रही हैं वो अपन को। मानसी सेवा में बैठने पर आपसे तुरंत ही प्रकट भई हैं। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा, चूसा व चाटा है। मैं आप श्री के श्री अंक में शीश धर बैठ गई हूँ। जैसे ही मानसी बैठे भजन के पास, ही वही मानसी बैठ जाए भजन के बाद, और बैठे मंदिर के सम्मुख, तो भैया घर का जो मंदिर है, महल ही को आप उसको, वहां पे प्रकट हो गए दोनों जन। आपसी तुरंत प्रकट हो गई हैं। इसने उनके चरणों को चूमा है, चूसा है, चाटा है, और उनकी गोद में इसने अपना शीश धर के बैठ गई है। आपसी अपने श्री हस्त कमलों को मेरे शीश में फिराकर कृपा लुटा रही हैं, और वो इसके शीश के अंदर अपनी उंगलियों से उंगलियां फिरा करके इस पर कृपा लुटा रही हैं। तभी आपसी ने अपनी श्री हथेलियों में मेरे मुख को लेकर मेरे कपोलों को और माथे को चूमा है, और मेरे होंठों को चूसा है। और भैया इसी के बीच में उन्होंने क्या किया, दोनों हथेलियों से इसका ये मुंह ऐसे दोनों हाथों में ले लिया है, और लेके अपने मुंह के पास ले आई है, और फिर इसके कपोलों को उन्होंने चूमा है, और माथे को चूमा, और फिर इसके होंठ जो हैं उनको राधा रानी सरकार ने चूसना चालू किया है, चूसा है उसको। ऐसा होते समय मेरा शरीर जड़ सा हो जाता है। अब वो कह रही है कि जैसे राधा रानी सरकार मेरे इन होठों को चूसती हैं, तो मेरा शरीर मूर्ति जैसा हो जाए, वो क्रियाहीन हो जाए, वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि जैसे निर्जीव निष्प्राण हो जाए उस समय वो। ऐसा होते समय मेरा शरीर जड़ सा हो रहा है। आपसी ने पूछा और करूं? मैंने हाँ में शीश हिलाया। आपसी ने मेरा मुख पुनः अपने श्री के हस्त कमलों में ले, मेरे ओंठों को अपने श्री मुख में ले शक्ति पूर्वक 3-4 बार चूसा है। और ऐसी प्रक्रिया उन्होंने इससे पूछा, भाई और करना है? तो इसने कहा हाँ, जबकि इसको बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर फिर भी इसने कहा नहीं करो, आप तो और कर लो। हाँ, तो ऐसे 3-4 बार किया उसके। जब उन्होंने मुझे छोड़ा है तो मैं लगभग निष्प्राण अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। मैं सीधी खड़ी हो चलने में भी असमर्थ अनुभव कर रही हूँ। लड़खड़ाती चाल से चलने के लिए बाध्य हो गई हूँ। अब ये सीधी चल भी ना पा रही, और इसका निष्प्राण टाइप का हो गया शरीर, और ये लड़खड़ाती लड़खड़ाती भी चल रही है। आपसी ने पुनः पूछा कि और करूं? मैंने पुनः हाँ में शीश हिला दिया है, परंतु इस बार आपसी ने कहा, यह कहकर इनकार कर दिया है कि आज के लिए यही पर्याप्त है। इतना ही प्राप्त करने की तुम्हारे इस शरीर में सामर्थ्य है। आपसी स्वयं 2.5 इंच की गुड़िया के समान रस रूप में परिवर्तित हो गई हैं। और इसने इससे फिर पूछा, ये चल ना पारी, इससे पूछा कि और करना है? इसने कहा हाँ करना है। तो वो हंसी और हंस के बोली, भैया तेरा जो शरीर है इसमें अब सामर्थ्य ना है कि इससे ज्यादा ये सहन कर सके इस चीज को। तो उन्होंने इसको नहीं किया, और इस बीच में वो रस रूप में वही 1.5-2 इंच की एक गुड़िया जैसी बन गई हैं। और मुझे भी वैसे ही रस रूप में परिवर्तित कर लिया, और इसको भी वैसे उतनी साइज में बना लिया है। आपसी में आगे की ओर अग्रसर हुए हैं, अभी आगे जा रहे हैं कहीं। मार्ग में अवस्थित पौधे, फुलवारी, वृक्ष, शिलाएं हमारी आकृति की तुलना में अतिशय बृहद जान पड़ा। वो बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये तो इतने इतने से हैं, तो इनको भैया वो अजब गजब बड़े बड़े लग रहे हैं। हम आज पुनः कंदरा के द्वार पर पहुंच गए हैं। आज ये दोबारा उस पेड़ की जो गुफा है उसके दरवाजे पे पहुंच गए हैं। आपसी ने कुछ ही समयावधि के पश्चात दरवाजा खोला है। आज गुफा प्रारंभ से ही अतिशय प्रकाश युक्त हो चहु ओर से जगमगा रही है। जैसे उन्होंने खोला दरवाजा, आज भैया वो पूरी की पूरी कंदरा बहुत ज्यादा रोशनी से चमक रही है। अब से पहले हमें गुफा में आधी दूरी तय करने पर प्रकाश दृश्यमान हो रहा था। ये पिछली 2-3 बार जब गुफाओं में गई तो प्रकाश कब आता था, जब वो आधी दूरी में पहुंच जाते थे, परंतु आज तो प्रारंभ से ही प्रकाश उपस्थित है।
गुफा की अद्भुत व अवर्णनीय सुंदरता सिर चढ़कर बोल रही है। वहां की अतिशय सुंदर व दुर्लभ फूल, लता, पताकाएं, पल्लव, वल्लरियां, विभिन्न रंग बिरंगी रत्नमणियों की शिलाएं, सब ने मिलकर एक ऐसी अतिशय सुंदर काल्पनिक दुनिया जैसी कोई चीज की रचना कर ली है। ऐसी कोई रचना जैसे हो ना, कोई काल्पनिक दुनिया हो। वो कह रही है कि सब ने मिलकर एक किसी अतिशय सुंदर काल्पनिक दुनिया की रचना जैसी कर ली हो। क्योंकि इसने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। तो ये कह रही है कि इतनी सुंदरता है कि जिसके बारे में मैं वर्णन क्या करूं। ऐसा जैसे कोई एक दुनिया बना लेती है, अपने ड्रीमी वर्ल्ड बना लेते हैं, वैसा कोई एक संसार में अपन जैसे कोई सपने की दुनिया बना लें, काल्पनिक दुनिया बना लें भाई साहब, वैसी दुनिया जैसा आज इसको लग रहा है कि क्योंकि इसने वो देखा ही नहीं है जो है, वो कोई कल्पनाओं की दुनिया ना, वो सत्य है, वो तो बिल्कुल 100% सत्य है। मगर इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कोई ऐसी दुनिया है कि जो इसने कभी देखी ही नहीं, तो इसके तो कल्पनाओं से परे की दुनिया है वो। वहां की अतिशय सुंदर व दुर्लभ फूल, पता, लता, पताकाएं, पल्लव, वल्लरियां, विभिन्न रंग बिरंगी रत्नमणियों की शिलाएं, सब ने मिलकर एक किसी अतिशय सुंदर काल्पनिक दुनिया की रचना जैसी कर ली हो, ऐसा जान पड़ता है। गुफा के मध्य जहां से जलधारा का उद्गम है, वहां रसरूपधारी आपसी के काना थाड़े भये हैं। आपसी ने दौड़कर उन्हें वेग से आलिंगनबद्ध कर लिया है। आपसी ने एक श्री हस्तकमल से आपसी के काना का हस्तकमल थामा है और एक श्री हस्तकमल से मेरा हाथ थाम लिया है। अब हम सब जलधारा में तैरते हुए आसपास में बिखरी सुंदर छटा का अवलोकन करते गुफा के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। वहां पूर्व में ही असख्या में गोलोक वाली जय जय रसरूप धर उपस्थित हैं और रस में सूक्ष्म मीन की भांति त्वरित हो रही हैं। हम सब एक जगह हो चहुं ओर भरे रस सागर में गोते लगाते त्वरित हो एक दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखो सरकार, अब क्या है कि जैसे वो गुफा में चल रहे हैं, तो राधा रानी सरकार ने एक हाथ से तो कान्हा जी का हाथ पकड़ रखा है और एक हाथ से गीता बावरी का हाथ पकड़ रखा है। अब विचार करो आप इस बात पे कि भैया वो कह रही है कि आज तो जगमगाहट है, रोशनी है। एक बार वो अंधेरे में थी, तब इसने चिल्लाया तो भाई राधा रानी ने इसका हाथ पकड़ लिया। आज तो सब कुछ दिख रहा है ना, फिर काय को वो हाथ पकड़े हैं, ये चल सके ना भाई, उसके उनके पीछे पीछे चल सके, क्योंकि अब तो रोशनी है, इसको सब दिख रहा है। मगर भैया आज भी हाथ पकड़ रखा है, और गीता बावरी का ही नहीं पकड़ रखा उन्होंने, उन्होंने श्री कृष्ण जी का भी हाथ पकड़ रखा है। अपने कान्हा का हाथ भी पकड़ रखा है। अब इसके पीछे गोपनीय बात क्या छुपी पड़ी है। देखो सरकार, वो सब चीज रस रूप है, वहां रस है। वो जो गुफा है, कोई अद्भुत गुफा है, जैसे मैं आपको बताई कि ये जो वर्णन करते हैं हम ग्रंथ में, तब तो ऐसा लगे कि ये गुफा रोज वैसी कोई गुफा आ रही है, वैसी कोई जलधारा है, वैसी कोई चीज है। मगर ऐसा कछु ना है वहाँ, क्योंकि वर्णन करने के लिए कोई शब्द ना आए, तो हम ऐसे ही वर्णन करें कि भाई जो आपने कल देखी वैसो को वैसो वर्णन आज करें, क्योंकि हमारे पास उसका कुछ और है ही नहीं बताने लायक, कोई शब्द ही नहीं अवेलेबल है, तो क्या बताएंगे। मगर ये रोज नित्य नहीं हो सरकार। तो कोई आज ऐसी गुफा है वो, जिसमें राधा रानी की शक्ति के बिना कोई पार नहीं जा सकता, इंक्लूडिंग उनके कान्हा भी। तो भैया आज राधा रानी ने उन दोनों का हाथ पकड़ रखा है कि बिना राधा रानी के अवलंब के, उनके सहारे के बिना इस जगह को पार करना असंभव है। कोई ऐसी जगह है वो गोलोक की कि जिसमें राधा रानी सरकार का हाथ पकड़ के ले जाना ही से आदमी दूसरे छोर पे पहुंच सके सरकार। तो आज ऐसी घटना हो रही है कि एक हाथ से राधा रानी ने अपने कान्हा को पकड़ रखा है और एक हाथ से गीता बावरी को पकड़ रखा है, और करते 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 वो तैरते हुए उस छोर पे पहुंच गए हैं। अब वहां जब छोर पे पहुंच रहे हैं, तो वहां देख रहे हैं कि वहां भी रस्सी है। और वहां पे आठों सखिया भी रस रूप बनी हुई हैं, और भैया वहां पे जय जय भी, जो वहां के गोलोक की जय जय हैं, वो भी वैसी ही बनी हुई हैं, रस रूप वाली। और वो सब क्या है कि उस रस में तैर रहे हैं वहां सब, ये भी तैर के ही पार कर रहे थे, देखो आप। अब ये जो वहां पहुंचे हैं, तो वहां भी तैर ही रहे हैं। अब ये वहां पहुंची नहीं है, मगर इसको सब दिख रहा है। ये बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मछलियां तैर रही हो जल के अंदर,
क्योंकि और कोई हमारे पास वो है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है भाई, कोई शब्द की कैसे बताएं कि वो कैसे दिख रहे हैं। वो मछली वछली ना जैसे दिख रहे भाई, वो अतिशय सुंदर लोग हैं वहाँ। वहां की सुंदरता अवर्णनीय है, इसलिए उनको शब्दों से पिरोया ही नहीं जा सकता, बांधा ही नहीं जा सकता सरकार। तो वो तो केवल यही हम आपको बता सके कि भाई आप किसी प्रकार समझने की कोशिश करो कि उसके आसपास भी नहीं जाते हैं, मगर फिर भी एक विचार तो आएगा कि कोई कैसे तैर रहा है और कितना सुंदर, कि रंग बिरंगी जैसे वो गोल्डन फिश हुए, कोई और मछलियां हो, ऐसे वो तैर रहे हैं, क्योंकि वहां सब गोल्ड ही रंग के हैं। राधा रानी भी सुनहरी है, काना भी सुनहरी, वहां नीला वीला काना ना है सरकार, वहां का काना भी सुनहरी है। वहां तो राधा के रंग में और कान्हा के रंग में कोई भेद ना सरकार। जैसी की जैसी सुनहरी राधा रानी सरकार, की वो पीली है कि सुनहरी है, कि सुनहरी पीली है कि पीली सुनहरी है, कछु ना पता सरकार। मगर कुछ ऐसो रंग है कि जिसमें जगमगाहट निकल रही है। ऐसो को ऐसो ही कान्हा भैया, वो कोई कालो या श्याम, कोई श्याम रंग ना है, कोई कालो रंग ना है उसको। वो भैया बिल्कुल बिल्कुल सेम राधा रानी है। और ऐसे ही सखियां हैं भैया, और ऐसे की ऐसी वो जय जय वहां की भाई। वहां सब में से ही रोशनी निकले, जब पेड़ पौधे लता पताकाएं वलरी फल फूल सब, इवन वहां की दुर्वा घास में से भी वही जगमगाहट निकल रही जो राधा रानी में से निकल रही सरकार। तो ऐसी जगह है वो। तो वहां गोल्डन फिश ना है भाई साहब, वो तो दिखे इसलिए कि इतनी जगमग है कि वो पानी में चल रही, वो तैर रहे। अब आप ये बातें देखो, आप राधा रानी को भी खांसी हो सके सरकार, देखो। या मुझे हंसी आ जाए कि ये जो राधा रानी सरकार बहुत बहुत उद्यमी है सरकार, ये मेरे संग बहुत उद्यम करे। आपको कैसे समझाऊं मैं, अब मैं कोई सो ना तो सोते सोते मेरे चूंटे भरे, ये नोचले मेरे, कभी कभी मेरे आगे झापट मारे, कभी मेरे लात से मारती, सोते सोते उठा दे। भाई आदमी है, जीव सो जाए भाई थोड़ी देर, सो जाए तो सोने न दे सरकार, कोई धक्का दे के उठा ले, कभी मेरी चद्दर ही खींच के ले जाए। बड़ी उद्यमी है। अब देखो उद्यम, देखो आप इसका आज, अभी 2-3 दिन हो गए जबरदस्ती खांसी। अरे भाई खांसी क्यों, हम आपको ये लीला आपके छांटे हुए परिकर को ही तो सुना रही हो आप, फिर आपको खांसी कैसे आए। मगर आ रही है सरकार, देखो राधा रानी भी घास रही है, उद्यमी है ये, थोड़ी उद्यमी है। अब आपको भी मालूम पड़े, अनुभव हो जाए, तो ये बहुत उद्यमी है। यहाँ तो कहे काना उद्यमी, अरे काना से ये 100 गुना उद्यमी भैया, चंचला है ये, बहुत चंचल, बहुत बहुत ही चंचला है। ये उद्यमी जैसे वो हो ना, कोई 13-14-15 साल की कोई ऐसी बालिका हो जो चंचल हो स्वभाव की, छेड़खानी करने वाली, वैसी बालिका है ये। कहाँ पढ़ रहे अपन, कहाँ थे यार भाई। अब वो कह रही है वो लोग सब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई सूक्ष्म मीन की भांति त्वरित हो रही हैं। हम सब एक जगह खो चहुं ओर भरे रस सागर में गोते लगाते त्वरित हो एक दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब ये सब मिलके एक तरफ जा रहे हैं। सबसे ऊपर आपश्री हैं, वह उनके कान्हा हैं। एक दोनों, वो दोनों सबसे ऊपर तैर रहे हैं। उनके कान्हा, आपसी उनके कान्हा एक दूसरे का श्री हस्तकमल थामे हुए हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ यहाँ भी थामा हुआ है। बीच में जय जय व मैं एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। अब जो वो वहां वाली जो प्रियादासी है उसने, और बावरी गीता ने, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। और सबसे नीचे की ओर सखियों का समूह एक दूसरे का हाथ थामे है। और वहां भी भाई साहब वो जो सखियां हैं, उन्होंने भी एक दूसरे का हाथ थाम के गोलाकार आकृति बना रखी है। तो अब आप स्थिति देखो कि सबसे ऊपर दोनों हैं राधा कृष्ण जी, और एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। उनके नीचे की लेयर पे कौन है, वो जय जय और बावरी गीता है, और आप भी हो सरकार। और उसके नीचे फिर कौन है, वो सखियां हैं, जिन्होंने एक गोला सा बना रखा है एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और ये पूरा का पूरा झुंड एक संग त्वरित हो रहा है, एक संग तैर रहा है उस रस सागर में, और एक कोने से हर कोने में जा रहा है सरकार। और वो ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब किसी ने बड़े डिजाइन से कोई बड़ी आकृति बना रखी है, और वो आकृति परमाद्भुत आकृति नजर आ रही है। और वो देखो अब तैर तो रही है गीता वहां, और बता कहाँ रही है, पूरी ऊपर की स्थिति से बता रही है कि भाई वो ऊपर कैसे लग रहे हैं। सब कुछ वर्णन हो रहा है, अंदर से भी हो रहा है जल के।
उसकी आंखें भी वैसी होगी जैसे राधा रानी की है, कि सब जगह आंख लगी हुई है, ऐसी आंखें हो जाए सरकार वहां भी। जैसे छोटी छोटी मत्स्यों का समूह झुंड बनाकर एक सुंदर आकृति का निर्माण कर जल राशि में इधर उधर त्वरित हो रहा हो। कई बार देखें अपने संसार में भैया, वो बहुत सारी मछलियां इकट्ठी हो जाए और वो एक झुंड के झुंड में चले, तो ऐसे के ऐसे ही वहां भी एक सीन हो रहा है कि वो पूरा एक झुंड जैसे एक आकृति बना करके चल रहे हैं, और वो परम आकर्षक आकृति बनी हुई है। इन सब के बीच हमारे समूह के एक वृक्ष पर एक अतिशय सुंदर फूलों व लता पताकाओं से सुंदर हिंडोला दृष्टिगोचर हो रहा है। वो भी रस में ही अवस्थित है। आप श्री व उनके काना उस पर जा विराजे हैं। जय जय मैं व अस सखियां भी उस झूले पर आप श्री व उनके काना के पीछे जा थाड़े भये हैं। झूला हमारे आकार की तुलना में बहुत ही बड़ा है, वृहद है। हम सबके विराजित होने होते ही वो स्वतः ही चलायमान हो उठा है। कुछ समयावधि तक झूलन का परमानंद प्राप्त कर आपसी उनके काना चलते झूले से ही रस में कूद कर पुनः त्वरित होने लगे हैं। हम सबने भी उनका अनुसरण किया है। अब देखो सरकार, जैसे जैसे तैर रहे हैं, तैरते तैरते इनको वहां एक वृक्ष नजर आया। अच्छा, वृक्ष का आकार तो बड़ा ही है, यही छोटे है 1.5-2 इंच के। वृक्ष बड़ा है, उस पर झूला है, और वो झूला भी उतना ही बड़ा है कि जैसे वो वृक्ष हो भाई, जब ये अपने लीला स्वरूप में रहे, उस आकार वाला ही झूला है। अब वो इतना बड़ा है, और ये तो इतने 2-2 1.5-1.5 2-2 इंच के लोग हैं। तो पहले तो राधा जी और कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं वहां पे, और उनके पीछे हम लोग जय जय और ये 8 सखियां और ये गीता बावरी, ये सब खड़े हो गए हैं सरकार। सबसे, और वहां झूला जैसे ही सब लोग बैठे हैं, और भैया वो झूला अपने आप चलने लगा है। वहां किसी को चलाने की जरूरत ना सरकार, वहां तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे चाहे वैसे हो। तो ऐसे ही झूला चल रहा है सरकार। और ये झूले से इनका विशेष ही प्रेम है कोई सरकार। आप देखो, हर 2-4 लीला बाद इनको झूलो आ जाए सरकार, और ये झूलने में जो आनंद आए ना इन दोनों को, वो और कछु चीज में ना आ रहा सरकार, झूलने का ही आनंद है इनको। कभी इधर से उधर जाएं, कभी उधर से इधर आए, कभी इधर से उधर जाएं, कभी उधर से इधर जाएं। यही जीव की कहानी वो बताते रहे, प्यारे लाल तू भी कभी यहाँ रहता था तो तेरे को वहां भेज दिया संसार में धक्का देके, अब तू भैया वापस इधर आ जा। यही यही झूलन की क्रिया वो बताते रहे बार बार, कि प्यारे भूल मत, भटक मत। उधर जाने वाला ये सोच ले कि यही मेरा अंतिम पड़ाव है। ना बाबू, वो अंतिम पड़ाव ना है, संसार तुझे छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। कि जैसे झूला वहां रुकेगा नहीं, ऐसे तू वहां ठहरेगा नहीं। इसलिए भैया जीव को भी वापस आना है इधर। झूले की लंबाई कितनी दूर तक की कर लो, देरी कितनी दूर की कर लो, स्पीड कितनी स्लो कर लो, मगर भैया आना तो ऐसे ही पड़ेगा वापस। आप रुक ना सको, चाह के भी ना रुक सको उस दुनिया में। वहां से लौट के फिर आना है, यहाँ से फिर जाना है, तो वहां से लौट के फिर आना है। ये जाना और आना, यही झूलन क्रिया है सरकार। कि गोलोक से एक दिन हमें वहां भेजा गया, हम कर्म में फंस गए, फिर कर्म से जीव वहां पे जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता रहा, मरता रहा, जन्म लेता रहा, मरता रहा सरकार। और फिर वो एक दिन जब उसके कोई वहां मिल गया उसको, ऐसा आदमी जिसने उसको कृष्ण तक ला पटका, और कृष्ण ने उसके सारे कर्मों को जला दिया, जीरो कर दिया, और वो इधर आ गया सरकार। और एक तो जीव ऐसे हों, और एक जीव ऐसे हों कि यहाँ से घूमने भेजे वो किसी काम से उधर, कि तुम जाओ प्यारे, घूम के वापस आओ। तो वो ऐसे जीव भी जाएं और जा करके वापस आ जाए, तो दो तरह के जीव हो गए। अब जब ये प्रलय काल आएगा सरकार, इसमें भी ऐसा होगा कि भैया मत्स्य अवतार जब होगा, तो वो जो नाव है उसके अंदर बैठे जीव तो सतयुग चले जाएंगे, फिर वो अपने कर्मों की कहानी में फंस जाएंगे। और भैया वो राधा रानी अपना वो एक पाइप सा बना के लाएगी सरकार, उस पाइप जैसे के अंदर वो अपने जीवों को ले जाएगी सरकार, बिठा देगी। और जब ये पूर्ण प्रलय का काल आ जाएगा, जब महाप्रलय हो जाएगी सरकार, तब तक वो उसके अंदर ही रहेंगे जीव जो राधा के हैं। वो उनके अवतार में भैया सहायक रहेंगे, वहाँ सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं उनके जीवों द्वारा अलग प्रकार से होंगी। और
वो जैसे कि जल में द्वारका रही सरकार, ऐसे ही पूरे जल के अंदर वो कोई अलग दुनिया बनेगी जो रहेगी सरकार। पृथ्वी वथ्वी तो सब डूब के उसी में चली जाएगी सरकार, रसातल में। मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता ना, ऐसा कछु होगा। खैर सरकार, वो झूला होते होते और वो वापस उसमें जल में कूद गए हैं और फिर तैरना चालू कर दिया है। तैरते हुई अब एक क्रीड़ा को करने का निश्चय हुआ है। अब जब वो तैर रहे हैं, तैरते तैरते ही एक क्रिया उनको, एक खेल सूझ गया है। क्रीड़ा में यह तय करना है कि आप श्री किसकी हैं। अब ये तय होना है कि आप श्री किसकी हैं। आप श्री बीच में थाड़ी वही हैं। श्री एक श्री हस्तकमल आप श्री के काना ने थाम लिया है, दूसरा जय जय मैंने व सखियों ने एक दूसरे की कमर पकड़कर थाम लिया है। दोनों ओर से जोर अजमाइश हो गई, प्रारंभ हो गई है। मध्य की रेखा से जिसकी ओर आप श्री आ जाएंगी वो उसी की कहलाएंगी। आप श्री कभी उनके काना की ओर, कभी हमारी ओर खिंची चली आ रही हैं। कभी लग रहा है कि आप श्री के कान्हा विजयी होंगे, कभी लगता है कि विजय श्री हमको हाथ लगेगी। काफी जोर मशक्कत के बाद आप श्री अंततः आप श्री के कान्हा की ओर चली गई हैं और उन्होंने बाजी मार ली है। हम हताश हो एक और खड़ी हो गई हैं। आप श्री के कान्हा तो अपनी विजय पर फूले नहीं समा रहे हैं। हम सबको चिढ़ाकर कह रहे हैं कि लो बड़ी बनती हो राधा रानी, हमारी है, अब से राधा रानी सिर्फ मेरी ही है। अब सखियां उनसे वाद विवाद कर रही हैं कि आप विजय हो गए हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राधा रानी केवल आपकी हैं, वो हमारी हर हाल में सर्वे सर्वा हैं, वो हमारी ही हैं। नोक झोंक बढ़ती जा रही है। मैं और जय जय मूक दर्शक के नहीं, सब गौर से निरख रहे हैं। अब तो आपसी को आपस में सुलह समझौता करवाने बीच में आने की नौबत आन पड़ी है। देखो सरकार, वहां तैर रहे हैं, तैरते तैरते भी खेल की सूझ रही है। अब सूझ क्या रही है कि भाई रस्सा कसी हो कैसे। अब यहाँ रस्सा वस्सा तो कछुना है। राधा रानी ऐसे हाथ करके खड़ी हो गई है। एक तरफ तो भाई कान्हा जी खड़े हैं अकेले, और एक तरफ वो जय जय भी है, वो गीता बावरी भी है, आप और हम भी है, और भैया वो असखिया भी है। सब एक तरफ लगे पड़े, एक तरफ कान्हा जी लगे, और वो भैया एक तरफ वो खींच रहे हैं, वो शक्तिमान है भाई साहब। अब वो शक्ति को वो खींच रहे हैं, एक तरफ अपन लोग खींच रहे हैं। अब भैया वो कभी तो ऐसा लगे कि कान्हा जी खींच के ले गए, कभी फिर भैया इधर जोर लगाए सखियां वकियां और सब, तो भैया वो इधर खिसक के आ जाए, और अंत में वो राधा रानी कृष्ण भगवान के पास चली गई हैं और कान्हा जी को विजय मिल गई है। अब वो तो उद्यमी सरकार, अब उसने तो चिढ़ाना चालू कर दिया सखियों को, बड़ी बनती हो, तुम तो कहनी राधा रानी हमारी है, हमारी लो अब हमारी होगी, आज से राधा रानी हमारी हुई। अब वो बेचारी कह रही है कि भाई हमारी तो सर्वे सर्वा है, ये तो हमारी ही है, ये तुम्हारी कैसे हो सके, ये केवल तुम्हारी ना हो सके, ये हमारी ही है, हमारी ही है, हमारी रहेगी। ऐसी लड़ाई दंगा जब होने लग गया भाई साहब, नोक झोंक ज्यादा हुई, तो राधा रानी सरकार बीच में उतर के आ गई है सुलह समझौता कराने के लिए। अब तो आपसी को आपस में सुलह समझौता करवाने बीच में आने की नौबत आन पड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक की नहीं हो सकती हूँ। अब बिल्कुल गौर से सुनना सरकार की बातें, ये राधा रानी के कहे शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक की नहीं हो सकती, मैं तो सबकी हूँ। मेरे पर तो सबका हक है। कैसे सबका हक है मैं समझाती हूँ। उन्होंने कहा भैया मैं किसी एक के ना हूँ, ना मैं कान्हा अकेले की हूँ, ना आप लोग के अकेले की, मैं तो सबकी हूँ। सबका मेरे पर बराबर का हक है, जो चाहे सो मुझे प्राप्त कर सकता है सरकार, वो कह रही है। अब वो कह रही है कि मैं तुम्हें समझाती हूँ कि इसके पीछे इस बात को मैं सिद्ध भी करती हूँ। अब वो सिद्ध कैसे कर रही हूँ देखो सरकार। मेरे पर तो सबका हक है, कैसे सबका हक है मैं अभी समझा देती हूँ। आपसी ने ऐसा कहकर अपने कान्हा की ओर दृष्टिपात किया है, और वो हम सबके देखते देखते ही आपसी में संपूर्ण समा गए हैं। आपसी ने पुनः असखियों की ओर तिरछी नजर की कोर डाली, और वो भी अनायास ही एक एक करके उनमें समा गई हैं। अब आपसी ने जय जय मेरी ओर नजर की कोर करी, और हम दोनों भी उनमें समा गए हैं। अब आप श्री अतिशय प्रसन्नता पूर्वक गोलाकार आकृति में अपने दोनों श्री हस्तकमलों को खोल घूम रही हैं। मैं आपसी के अंदर हूं, परंतु बाहर का नजारा मैं बखूबी निरख पा रही हूँ।
आपसी ने तब ना जाने क्या किया, और हम सब पुनः उसी क्रम में आपसी के श्री विग्रह से विलग हो अपने अपने उसी स्थान पर आकर बाहर खड़े हुए हैं। आपसी कह रही हैं कि देखा, मेरे सब प्रियजन मेरे अंदर ही समाहित हैं, मैं सबकी ही हूं, जो भी मुझे अपने सच्चे हृदय से प्रेम करता है। अब देखो सरकार, वो सिद्ध कैसे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाई सबकी हूं, मेरे पे सबका बराबर का हक है। ऐसे कहते कहते भैया उन्होंने कान्हा जी की तरफ देखा, अपने कान्हा की तरफ, और कान्हा जी उनके चरणों से राधा रानी के अंदर प्रवेश कर गए। ये सब देखते देखते हो रहा है। आप भी खड़े हो, हम भी खड़े हैं, गीता बावरी भी खड़ी है भाई साहब, और ये भी खड़े हैं, कान्हा जी भी, ये राधा रानी सरकार खड़ी हैं। और देखते देखते वो राधा रानी के चरणों से श्री कृष्ण, उनके कान्हा जी अंदर प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने सखियों की तरफ देखा, तो भैया ललता जी, विशाखा जी, ऐसे करके 8 सखियां उनमें प्रवेश कर गई हैं। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा है, तो मैं उसमें प्रवेश कर गई हूँ। और फिर उन्होंने गीता बावरी की तरफ देखा है, तो वो भी प्रवेश कर गई हैं। फिर आपकी तरफ भी देखा है, तो आप लोग भी सब अंदर प्रवेश कर गए हो सरकार। अब सब कोई अंदर है, और वो राधा रानी ने अपने दोनों हाथ खोल लिए हैं सरकार, और मुंह ऊपर की तरफ कर लिया है। और भैया वो गोल गोल चक्कर खा रही हैं, अतिशय प्रसन्न हो रही हैं। ओहो हो, उनका ये जो देखो लहंगा है, ये पूरा घूम रहा है। ओहो हो, पूरा का पूरा चक्कर लगा रहा है, इतना जैसे रास मंडल जितनी चौड़ाई है, इतना ही उनका लहंगा हो रहा है। जबकि वो रस रूप में ही है, छोटी सी हैं, मगर जो दिखाई पड़ा वो भाई पूरा का पूरा लहंगा, ऐसा बड़ा सारा लहंगा। वो भाई वो घूम रही हैं चारों तरफ, प्रसन्नता का मुद्रा में है। और भैया अंदर से गीता बावरी देख रही है सारा क्या हो रहा है। और भैया करते करते वो अचानक सब लोग एक एक करके जैसे अंदर घुसे, वैसे के वैसे ही बाहर आ गए और अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। अब राजा रानी कह रही हैं कि देखो भैया, जैसे कि जैसे तुम लोग सब मेरे अंदर समाये हुए हो, ऐसे ही मेरे को प्रेम करने वाले सब मेरे अंदर समाये हुए हैं। वो किसको अपने अंदर लेती है सरकार? जो उनसे अतिशय प्रेम करता है। वो मर चुका है, उसको अपने बारे में कछु ना मालूम सरकार। वो तो स्वयं राधा बन चुका है। राधा को राधा ही देख सके, राधा को राधा ही बात कर सके, राधा के संग राधा ही खेल सके सरकार, राधा के संग राधा ही बतिया सके, और राधा के संग राधा के अंदर राधा ही घुस सके सरकार, और राधा के अंदर से राधा ही बाहर निकल के आ सके सरकार। तो राधा के अलावा कछु ना है। तो वो ये कह रही है भैया कि जो कोई मेरे को साचा प्रेम करता है, जिसका मैं मर गया है, जो 100% मुझ पे शरणागत हो गया है, अनन्यता की पराकाष्ठा में पहुंच गया है, जिसने कृष्ण को भी त्याग दिया है, अब जो केवल मेरी शरण में है भैया, वो मेरा अपना है। उसको मेरे ऊपर पूरा का पूरा हक है, जितना का जितना हक मेरे श्री कृष्ण जी को है, मेरी असखिन को है। हर किसी पे को उतना का उतना ही हक है, क्योंकि यहाँ भेद न राधा में है, ना भेद कान्हा में है। भैया जो राधा का कान्हा है उसमें भी कोई भेद ना, और जो असखियां उनमें भी कोई भेद ना, वो जो सखी सहचरियां हैं उनमें भी कोई भेद ना, भैया जो जीव परिकर बनाए उसमें भी कछु भेद ना, सब राधा ही तो है। राधा के अलावा कछु है ही ना। ओहो। ओहो। देखो सरकार, राधा बहुत 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 ही प्रसन्न हो जाए सरकार, जिस पे वो अपनी कृपा की नजर डाल दे सरकार, वो उस पे इतनी अपनी पूरी डर, अब खुद ही पूरी द्रव्य बन के ही उस पे आ जाए सरकार, पूरी पूरी फुल अपनी कृपा को रस उसको दे दे सरकार। उसकी कोई सानी नहीं है, वो वैसा कोई दूसरा हो ही ना सके सरकार, जैसी वो राधा रानी सरकार है ना। वो इतनो प्यार करे, इतनो प्रेम करे, इतनो प्रेम करे सरकार अपने परिकर से, कि भैया परिकर जो चाहे सो कर ले। ओहो, उसकी कृपा निराली है, अपरंपार है सरकार। और कृपा ना हो तो वो ऐसी लीलाओं में हमको कैसे ले जाए सरकार। आपके कोई बड़भाग है, हमारे कोई बड़भाग है, जाने
किस बात पे वो हमसे प्रसन्न हो गई सरकार, जो देखो क्या क्या गुप्त बातें वो हमें बताए। ये कोई शास्त्र में लिखी ना, किसी बाबा के पास हथे ना, वो भाई क्या देश हो जो हमको ये राधा राधा के पास जो राधा ही दे सके सरकार, वो कोई दूसरा दे न सके सरकार। जब वही प्रसन्न होके बोले, वही रहस्य बता दे तो सरकार समझ में आ जाए। अब आपसी अतिशय प्रसन्नता पूर्वक गोलाकार आकृति में अपने दोनों श्री हस्त कमलों को खोल घूम रही हैं। मैं आपसी के अंदर हूं, परंतु बाहर का नजारा मैं बखूबी निरख पा रही हूँ। आपसी ने तब ना जाने क्या किया और हम सब पुनः उसी क्रम में बाहर आ गए हैं। आपसी कह रहे हैं कि देखा, मेरे सब प्रियजन मेरे अंदर ही समाहित हैं। मैं सबकी ही हूँ, जो भी मुझे अपने सच्चे हृदय से प्रेम करता है। अब हम पुनः अब हम सब पुनः कृपा रस सिंधु की गहराइयों में त्वरित हो रस के परमानंद के पड़ो ही कौन जाए सरकार, क्या है। मैं सबकी ही हूँ, जो भी मुझे अपने सच्चे हृदय से प्रेम करता है। अब हम सब पुनः कृपा रस सिंधु की गहराइयों में त्वरित हो रस के परमानंद की रसास्वादन में छक गए हैं। तभी आपसी ने हमें रोका और जाने का आदेश दिया है। आज सखियां वे जय जय तत्काल ही लुप्त हो गए हैं। मैंने भी तुरंत ही आपसी उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधाए स्वाहा। और इस प्रकार इस लीला में विराम आ गया है। ओम राधाए स्वाहा। अब देखो सरकार, अगली लीला अपन कल फिर बैठेंगे और फिर कल अपन अगली लीला में प्रवेश प्राप्त करेंगे। जब तक आप इस लीला को रसास्वादन करो, इसको ही क्या करो, जितनी आपने अभी तक सुन रहे हो सरकार, उनको भी बीच बीच में खोल के पढ़ लिया करो, देखा करो, सुना करो। ये कोई बीत ना चुकी कि भाई जो कल हो गया वो तो हमने सुन ली, अरे कछु ना सुन ली भाई, वो तो चली रही है। जिसमें घुस जाओगे, जो एपिसोड खोल के सुनना चालू कर दोगे, उसी लीला में आप वापस पहुंच जाओगे सरकार। ओम राधाए स्वाहा।